श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे प्रथमः सर्गः। हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 33 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तब पिता तृणबिंदु ने वह कन्या मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य को दी और उन्होंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया। श्लोक 33। उसे अत्यंत शुश्रूषा परायण देख मुनिवर पुलस्त्य ने उससे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे दोनों वंशों अर्थात मातृपक्ष और पितृपक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा। श्लोक 34। तब उस कन्या ने पुलस्त्य जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त्य पुत्र ब्रह्मवेत्ता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्लोक 35। विश्रवा का शील स्वभाव आदि देखकर महामुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी। उससे पुलस्त्य नंदन विश्रवा ने एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया। वह विश्रवा का पुत्र अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की थी। श्लोक 37। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित श्रेष्ठ वर देकर अखंडित धनेश्वरता दी। ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आया। श्लोक 39। और उन्हें अपने तप का फल निवेदन कर प्रणाम करके बोला, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे यह अत्युत्तम वर दिया है, किंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अतः आप मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान बताइए जहाँ रहने से किसी की हिंसा ना हो। श्लोक 41। तब विश्रवा ने उससे कहा, दानवों के विश्वकर्मा ने लंका नाम की एक सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई है, किंतु दैत्य लोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को चले गए हैं। उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी हुई है। तुम वहीं रहने के लिए जाओ। उस पुरी पर इससे पहले और किसी का अधिकार नहीं हुआ। तब धनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उसी पुरी में प्रवेश किया। श्लोक 44। वहाँ अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया। किसी समय सुमाली नामक एक मांस भोजी राक्षस साक्षात लक्ष्मी देवी के समान रूपवती अपनी कुंवारी पुत्री को साथ लिए रसातल से आकर मर्त्यलोक में घूम रहा था। उसने भगवान कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा। तब महामती सुमाली राक्षसों के हित का उपाय सोचने लगा। वह कैकसी नाम वाली अपनी कन्या से बोला, बेटी, तेरे विवाह का समय और यौवन काल बीता जा रहा है। श्लोक
48।